लाइक करें, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। रसूल आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मस्जिद की ताजीम का हुक्म भी कुरान में मौजूद है और क्या करना चाहिए मस्जिद के अंदर ये भी कुरान में मौजूद है। फी बुयूतिन अज़िनल्लाह अन तुरफा व युज़करा फ़ीहा इस्मुहु युसब्बिहु लहू फ़ीहा बिलग़ुदुव्वि वल आसाल औ कमा क़ाल। अल्लाह के घरों की ताज़ीम करो और उसमें अल्लाह का नाम लो, अल्लाह का जिक्र करो। और मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, और ये नहीं कि थोड़ी देर के लिए जिक्र करो और बाद में जिक्र न करो, नहीं, बल्कि सुबह भी उसकी तस्बीह बयान करो और शाम भी उसकी तस्बीह बयान करो। और जिस शख्स का दिल मस्जिद में लगा हो और जिस शख्स को मस्जिद से मोहब्बत हो, आकाए करीम रऊफ रहीम अलैहि तहियत व तस्लीम इरशाद फरमाते हैं कि 7 किस्म के लोग ऐसे हैं जिन्हें अल्लाह कल बरोज़ क़यामत अर्श के साए में जगह अता फरमाएगा। और ये बात याद रखें, क़यामत जब कायम होगी ना, तो ये जमीन जो है ना, इस पे अभी आपको पहाड़ भी नजर आते हैं, ऊंची नीची भी नजर आती है, लेकिन ये बिल्कुल रोटी की तरह एकदम प्लेन हो जाएगी ये जमीन। और कोई दरख्त, कोई दीवार, कोई साया, कुछ भी नहीं होगा। और हदीस शरीफ के अंदर है कि बंदा अपने पसीने में गर्दन तक डूब रहा हो, गर्मी इतनी शदीद होगी कि साए के तलाश करने के लिए बंदा तलाश करता होगा, लेकिन उसे कोई साया नहीं मिलेगा। लेकिन ऐसे में हुजूर फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, 7 खुश नसीब ऐसे हैं जिन्हें अल्लाह कल बरोज़े क़यामत अर्श का साया नसीब फरमाएगा। उनमें से एक कौन है? वक़ल्बुहु मुअल्लक़ुन फ़िल मस्जिद हत्ता यरजिअ। उसका दिल, यानी उस बंदे को अल्लाह अर्श के साए में जगह अता फरमाएगा जिसका दिल मस्जिद से मुअल्लक हो, यानी नमाज पढ़ करके निकला, लगा तिजारत में है और इंतजार कर रहा है कि कब अजान हो और मैं फिर से मस्जिद में चला जाऊं। ऐसे बंदे को अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल कल अर्श के साए में जगह अता फरमाएगा। ये रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है। एक और मकाम पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वल माशी इलल मसाजिद फी ज़ुलम, तारीकी में मस्जिद की तरफ पैदल जाने वाला, अंधेरे में जो मस्जिद की तरफ पैदल जाता है, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते अल्लाह उसे भी कल बरोज़े क़यामत अर्श के साए में जगह अता फरमाएगा। एक सहाबी जिनका घर मस्जिद से काफी डिस्टेंस पर था और मस्जिद के करीब, मस्जिद नबवी के करीब जो है एक जगह मिल रही थी, उन्होंने सोचा कि मैं वो मकान बेच करके मस्जिद नबवी शरीफ के करीब आ जाऊं। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तिला मिली, इरशाद फरमाया न बेचो, तुम जितने दूर से जितना कदम चल करके आओगे उतनी नेकियां तुम्हें ज्यादा नसीब हो जाएंगी। हुजूर का इरशाद। जो करीब थे और करीब जिनका घर था उनको आना चाहिए, वो तो आते ही थे, लेकिन सहाबा की सोच देखिए कि वो मस्जिद से करीब घर तलाश करते थे, जगह तलाश करते थे ताकि ज्यादा से ज्यादा मस्जिद में उनकी आमदोरफ्त होती रहे। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मस्जिद का मामला ये भी है कि आप मस्जिद में आए तो आपका दिल भी साफ होना चाहिए और आपका बदन भी साफ और आपके कपड़े भी साफ होने चाहिए। प्योरिटी होनी चाहिए। वाक़ीमू वुजूहकुम इंद कुल्ली मस्जिद वदऊहु मुखलिसीन लहुद्दीन। आपकी नीयत पाक हो
आप अल्लाह के घर की तरफ जब चेहरा करो तो उसको पुकारो और दिल से पुकारो। आपकी नीयत बिल्कुल साफ सुथरी होनी चाहिए और उस साफ सुथरी नीयत से उसको पुकारो। लेकिन साथ ही साथ ये नहीं कि आप मन के उजले हो और कपड़े आपके गंदे हों। शादी बियाह में अच्छे कपड़े पहन के जाओ, मस्जिद में जो भी कपड़ा फटा पुराना है पहन के चले जाओ, नहीं। कुरान कहता है खुजू ज़ीनतकुम इंद कुल्ली मस्जिद। ऐसे संवर करके जाओ, इसलिए कि किसी का दरबार खुदा से बढ़कर के नहीं हो सकता। तो जब उसके घर में जाओ तो संवर करके जाओ, अच्छे लिबास से बेहतर करके जाओ, अच्छी तरह से संवर करके जाओ। हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद अलैहि रहमत व रिज़वान को मैंने देखा है, वो जब नमाज के लिए निकलते तो दूल्हे की तरह संवर करके निकला था। वो अपने अमामे को अच्छी तरह से देखते थे, अपने लिबास को देखते थे और इस तरीके से निकलते थे। और मैंने हुजूर मुजाहिद मिल्लत अलैहि रहमा को भी देखा है, उन पर मुकद्दमा हुआ और जब वो कोर्ट में जाने के लिए उनको जाने का मामला हुआ तो किसी शागिर्द ने कहा कि हुजूर आप पायजामा पहन लीजिए, कोर्ट में तहबत पहनकर कैसे जाएंगे? तो जवाब में वो कहते हैं मेरे रब के घर से बढ़कर किसी का घर नहीं, जब उसके घर में तहबत पहन करके जाता हूं तो कोर्ट में मुझे पायजामे की क्या जरूरत है। ये सोच थी। और इसी आयत की तफसीर के अंदर खुजू ज़ीनतकुम इंद कुल्ली मस्जिद की तफसीर में फरमाया गया फर्श अच्छा बनाओ, दीवारें अच्छी बनाओ, खुशबू मस्जिद के अंदर लगाओ। बल्कि फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मामूल था यौम जुमा को नमाज से पहले मस्जिद के अंदर खुशबू की धूनी दिया करते थे। यह आपका मामूल था। और सुन लो, रोशनी के हवाले से भी तफसीर में फरमाया गया कि मस्जिद को जीनत दो रोशनी के जरिए भी। आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार मस्जिद नबवी शरीफ में तशरीफ लाए तो मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने देखा कि किसी ने रोशनी का इंतजाम मस्जिद नबवी शरीफ में किया है। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया ये किसने किया है? तो जिसने किया था उनका नाम बताया गया। तो आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर मेरी कोई बेटी बिन ब्याही होती तो मैं उसके अक़्द में दे देता। इतने हुजूर खुश हुए, आप सोचिए। हमने इस जगह को समझा क्या है? आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं रूए जमीन की सबसे बेहतरीन जगह मस्जिद है और सबसे बुरी जगह बाजार है। आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम इश्क व मोहब्बत से किसी ने पूछा कि मस्जिद में दुनिया की बातें करना ये कितना बड़ा गुनाह है, इसकी सजा क्या है? आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम इश्क व मोहब्बत फरमाते हैं मस्जिद में दुनिया की बातें करना गोया अपनी कब्र में आग का इंतजाम करने के बराबर है। अंदाजा लगाएं आप, ये अल्लाह के घर का मामला है। और इसीलिए याद रखें कि मस्जिद में जब आए इबादत की गर्ज से आए और जब आप इबादत कर लें फिर मस्जिद में न रुके, आप फौरन मस्जिद से चले जाएं। इसलिए कि जुमा से बढ़कर तो कोई दूसरा बड़ा दिन नहीं हो सकता। सय्यदुल अय्याम यौम जुमा। लेकिन कुरान कहता है इज़ा क़ुदियतिस सलाह फंतशिरू फिल अर्द वब्तगू मिन फज़लिल्लाह। जब तुम नमाज अदा कर लो तो अल्लाह की जमीन पर फैल जाओ और फिर अल्लाह का फज़ल तलाश करो। यानी कुरान खुद नमाज अदा करने के बाद मस्जिद से निकलने का हुक्म दे रहा है कि अब बाहर जाओ तिजारत करो, इसलिए कि तुमने नमाज अदा कर ली। अब ये नहीं कि सारी पंचायत, सारी बातें, सारा प्लान मस्जिद के कोने में बैठ के हम कर रहे हैं। मस्जिद सिर्फ और सिर्फ इबादत के लिए है।
और आप नहीं जानते जितने कदम मस्जिद की तरफ आदमी चल करके आता है वो जमीन का जर्रा जर्रा उस मस्जिद में आने वाले के लिए कयामत में गवाही देगा। और अल्लाह वालों का हाल तो ये होता कि जिस जमीन पर चल करके वो मस्जिद जाया करते थे उन अल्लाह वालों की ताजीम जमीन भी करती थी और जानवर भी किया करते थे। एक बुजुर्ग थे जो मस्जिद में नमाज के लिए जाया आया करते थे, जिस रास्ते से वो गुजरते थे उस रास्ते पे कभी जानवर पलीदी नहीं करता था। एक मर्तबा जानवर की नजासत किसी ने उस रास्ते पर देख ली तो बरजस्ता कहा क्या फलां का इंतकाल हो गया है, इसलिए कि वो इसी रास्ते से गुजरकर मस्जिद में आते थे तो जानवर यहां नजासत नहीं करता था, इसलिए कि ये अल्लाह वाले के लिए मस्जिद का रास्ता था। ये मस्जिद। अब एक बात और समाअत फरमा लें, जो शख्स मस्जिद के करीब रहकर मस्जिद को आबाद नहीं करता, मस्जिद की दीवारें उसके लिए बद्दुआ करती हैं और ये कहती हैं ए अल्लाह इसने तेरे घर को वीरान रखा तो इसके घर को वीरान रखा। और जो मस्जिद को आबाद करे तो मस्जिद की दीवारें अल्लाह की बारगाह में दुआ करती है अल्लाह इसने तेरे घर को आबाद रखा तो इसके घर को आबाद। फिर यहां मैं बता दूं, सोने के लिए मस्जिद नहीं है, खाने के लिए मस्जिद नहीं है, अखबार पढ़ने के लिए मस्जिद नहीं है, चूल्हा जला करके खाना खिलाने के लिए मस्जिद नहीं है। ये जो कई कई दिनों तक मस्जिद में आकर के लोग रुक जाते हैं और फिर औंधे पड़े होते हैं और फिर थोड़ी देर जिक्र व अस्कार और थोड़ी बातें हुई, फिर गैस भी जल रहा है, चूल्हा भी जल रहा है, खाना भी पक रहा है, तबलीग भी हो रही है, अखबार भी पढ़े जा रहे हैं, ये सब चीजें मस्जिद में नहीं, मस्जिद सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की बंदगी के लिए है। और ये बात याद रखो, आज अगर मैं ये कहूंगा तो गलत बात नहीं होगी, ये बिल्कुल फैक्ट है। अब ये आखिरी बात आप जहन के अंदर दिल के अंदर बिठा करके उठें, सच बताना, बिल्कुल सच बताना। आज ये पोजीशन है ना, आदमी मस्जिद में कब जाता है जुमा को, जब खुतबा शुरू होता है और मस्जिद से जल्दी भाग जाता है। सच बताना, मस्जिद में दिल नहीं लगता ना लोगों का। भाई एक सवाल पूछ रहा हूं, बहुत ठंडे कलेजे से जवाब दीजिए, अपने आप में झांक करके जवाब दीजिए। बहुत सारे लोग मस्जिद में आते हैं, बेचैनी होती है यार कब निकले, अरे इमाम साहब बहुत लंबी किरत कर डाले यार, थका दिया उन्होंने दिल। मस्जिद में बैठे जल्दी से भागने की फिक्र और बाहर निकलकर 1 घंटे तक खड़े रहकर गुफ्तगू करेंगे, उन्हें कुछ नहीं होगा। बताइए ये जो मैं कह रहा हूं ये सच है या गलत है? जवाब दें आप। ये भी एक ईमान का थर्मामीटर है। जिसका दिल मस्जिद में न लगता हो उसका ईमान सबसे कमजोर है। सैयदना सिद्दीक अकबर रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, मस्जिद में उसका दिल लगता है जिसका ईमान मजबूत हो, और मस्जिद में उसको बेचैनी होती है जिसका ईमान कमजोर हो। आज जन्नत में दिल नहीं लगता, मस्जिद तो रुए जमीन की जन्नत है ना, रुए जमीन की जन्नत। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रुए जमीन की जन्नत मस्जिद है, लेकिन आज मुसलमानों का दिल मस्जिद में नहीं लग रहा। तो मस्जिद में दिल का न लगना ये ईमान की कमजोरी की अलामत है। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अल्लाह के घर को आबाद करो सजदों के जरिए, तिलावत के जरिए। अल्लाह के घर को आबाद वही करता है जो साहिब ईमान हो, यौम आखिरत पर जिसका यकीन हो। और मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जिसको कल बरोज़े क़यामत अर्श के साए में जगह दरकार हो, वो अल्लाह के घर से मोहब्बत भी करता है और अल्लाह के घर में आना जाना अपनी आदत बनाता है।
और सुन लो, आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स मस्जिद में आने जाने का पाबंद हो उसके ईमान की गवाही दे दो, उसके ईमान की गवाही दे दो। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अल्लाह के घर से मोहब्बत करो। बहुत बड़ा काम इस मस्जिद को कायम करने में और कायम करके हमारे फैदान यूसुफ के नाम से जो जनाब मरहूम यूसुफ साहब हैं, उनके बच्चों ने जमीन वगैरह दी और तामीर वगैरह हुई। बहुत बड़ा काम हुआ है, बहुत बड़ा काम। अब आप देखें ना, सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह तआला अन्हु को हर सजदे का सवाब मिल रहा है। मस्जिद नबवी शरीफ में जितने भी होते हैं, सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह तआला अन्हु को उसका सवाब मिल रहा है। इसलिए मिल रहा है कि मस्जिद नबवी शरीफ की वो जमीन 2 यतीम बच्चों से खरीद कर उन्होंने वक्फ की थी, तो जितने सजदे होंगे उसका सवाब उनको मिलेगा। अब यहाँ भी जितने सजदे होंगे जमीन देने वाले को अल्लाह सवाब अता फरमाएगा, और जिनके नाम से तामीर की गई अल्लाह ताला उनकी रूह को इसका सवाब अता फरमाएगा। तो अल्लाह के घर को प्रायोरिटी दो, जहां जाओ पहले मस्जिद कायम करने की फिक्र करो, अल्लाह के घर को कायम करने की फिक्र करो। वक्त की किल्लत की बुनियाद पर कॉन्सेप्ट ऑफ मस्जिद सरकार के जमाने में क्या था, मैं इसके हवाले से फिर कभी अर्ज करूंगा मुख्तसरन कि बस ये मस्जिद अल्लाह का घर है, इसे आबाद करो, इसको गंदगी से पाक रखो। यहाँ तक कि खुद सैयदना फारूक आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु मस्जिद नबवी शरीफ की सफाई भी किया करते थे। तो ये नहीं कि ये मस्जिद का खादिम, बल्कि आप मस्जिद में कोई, खुद सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में कोई कचरा देखते हुजूर उठा करके उसे बाहर फेंका करते। हम तो आते कहते खादिम तो जो पगार काय का मिलता है भाई, तू देखता नहीं है कचरा पड़ा हुआ है। हम मुलाजिम से कहते हैं तो ये तनख्वाह काय की दी जाती है, सफाई नहीं करता। अरे भाई तुम ही उठाकर बाहर फेंक दो तो सवाब तुमको भी मिल जाएगा। ये भी करो। अल्लाह ताला मुझे आपको सबको अपनी किताब और अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल की तौफीक नसीब फरमाए, और हमारा दिल मस्जिद से लगा दे, मुसलमानों का दिल मस्जिद से लगा दे, और हमें हर सुन्नी सहीहुल अकीदा आशिक़े रसूल के पीछे नमाज अदा करने की तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाह ताला फैदान यूसुफ के नाम से जो मस्जिद तामीर की गई है, तो मरहूम जनाब यूसुफ साहब को करवट करवट जन्नत के जलवे नसीब फरमाए, और जिन बच्चों ने ये काम किया है, जमीन दी है और तामीर में जिन लोगों ने हिस्सा लिया, उन्हें दारैन की सआदत अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। कमेंट शेयर जरूर करिए।